ओम शांति। सभी मालिक सभी मालिक बैठे। किसके मालिक हो? मन के मालिक, इन कर्म इंद्रियों के मालिक, शरीर के भी मालिक, भगवान की सर्व शक्तियों के मालिक, भगवान के वर्षे के भी कौन हो, अधिकारी हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बैठे हो। नशा है इस मालिकपन का। शिव बाबा ने क्या बना दिया? मालिक बना दिया है। शिव बाबा के बच्चे तो वही, भगवान ने मालिक बनाया है, शक्तिशाली बनाया है। मास्टर सर्व शक्तिवान बनाया है, बाप समान बनाया है। शिव बाबा कौन है? सर्व शक्तिवान है। आप कौन है? आप भी सर्व शक्तिवान, बाप समान बनते जा रहे हो ना। खुशी हो रही है? मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप बाप समान बनते जा रहे हो। ये समय 5000 वर्ष के बाद आया है। ये अनमोल समय है, इसका मूल्य नहीं किया जा सकता। ये पुरुषोत्तम संगम युग, वह मेरा भाग्य है। तो ऐसे मीठे समय पर, ऐसे प्यारे समय पर, अनमोल समय में क्या आपने अपने आप को भगवान के पास समर्पण किया है? बड़ी मुख्य बात समझने की है। इतने सुंदर समय में जब परमात्मा आकर हम बच्चों के ऊपर कुर्बान हुआ है, अटेंशन प्लीज, क्या हुआ है? तो आप समर्पण हुए हो। समर्पण। बाबा, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं बाबा। सभी बोलो एक बार दिल से भगवान। शिव बाबा, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं बाबा। शब्दों से नहीं, अंदर फीलिंग आए परम धाम को देखते हुए। आत्मा की स्थिति में स्थित हो ना आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो? हाँ जी बोलो। मैं पवित्र आत्मा हूं, इस निश्चय से बैठे हो? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्तिशाली चैतन्य आत्मा हूं। मालिक, मालिक, मालिक हूं मैं। स्वयं भगवान ने मुझे मालिक बनाया है। थैंक यू बाबा। वाह वाह बाबा वाह, क्या सुंदर ये समय है। सत्यु से भी सुंदर समय है ना। ऐसा समय तो सत्यु में भी नहीं, ऐसे फरिश्ते तो वहां भी नहीं मिलेंगे। ये फरिश्तों की महफिल कितनी अच्छी है। हर एक बच्चा फरिश्ता बैठा है, स्वराज्य अधिकारी बैठा है, मालिक बैठा है यहाँ पर। तो बोलो मालिक सभी भगवान को समर्पण किया है। मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसी हूं, शिव बाबा मैं आपका हूं। भगवान कहते एक बार तुम मुझे समर्पण कर दो, मैं तुम्हें विश्व की महारानी बनाऊंगा। एक बार समर्पण कर दो, तुम जो हो जैसे, कोई बात नहीं। तुम 1000 गलती करके भी मेरे पास आए हो, है ना, कितनी भी गलती करके आए हो, तुम मत सोचो, समर्पण करो एक बार, मुझे सरेंडर करो। अपने आप को भगवान के पास सरेंडर कर दो। कर सकते हो? बोलो किरण बहन, कर सकते हैं?
समर्पण कर दो, अर्पण कर दो। कुछ याद ना है बातें, बस यहां बैठना इस समय। ऐसे कौन है जो सिर्फ आत्म से बैठ, कोई बात याद नहीं आ रही जिसको? वो कितने बच्चे बैठे? ठीक है, अच्छी बात है। कुछ याद नहीं, बाहर की कोई बात याद ना है। कितना भाग्य है ना, सब मालिक सामने बैठे हैं। मंदिर की मूर्तियां, बाबा मंदिर की मूर्ति बना रहे हैं। समर्पण करेंगे तब तो बनाएगा ना। हम समर्पण करेंगे तब तो मंदिर की मूर्ति बनाएगा ना हमें। ऐसे थोड़ी बन जाएंगे भाई। फिर वो जो कहे, जैसे कहे, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। कौन कौन चाहता है कि बाबा सदा मेरे साथ रहे? हाथ खड़ा करो। कौन कौन चाहता है सदा भगवान मेरे साथ रहे 24 घंटे? या 1 घंटा 2 घंटा चाहते हो? बोलो। 2 घंटे वाले बताओ मुझे। 2 घंटे चाहिए बस बाबा के साथ। देखा बहन बात, 24 घंटे चाहिए है। मधु बहन बाहर बैठी है, मधु, दो मधु बहन हमारे पास। कौन कौन चाहता है? कृष्णा बहन, कितना समय चाहिए भगवान का साथ? आवाज ही नहीं आ रही है। संध्या बहन, कितना समय चाहिए? वो बताएंगे, अभी चेक करेंगे। वो तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है। पहले क्वेश्चन ये आया, कितने घंटे चाहते हो? क्वेश्चन का आंसर देना, जिस समय जो क्वेश्चन पूछे। आगे नहीं भागना उस समय। हाँ जी भाई साहब, कितना समय चाहिए? 24 घंटे चाहिए। भगवान ने इसका मीनिंग बताया बहुत गहरा। बाबा कहते हैं, मैं सदा हर बच्चे के साथ हूं। क्या हूं? हर बच्चे के साथ हूं, सदा हूं। ठीक है सुशील भाई जी, ठीक है। लेकिन वो साथ कैसे, ये भी इसकी विधि है। एक विधि है उसकी। जब आप आत्मा समझकर निश्चय बुद्धि होकर बैठते हो, है ना। एक बार एक बहन ने बोला, बाबा आज ना मैं लेट हो गई आने में। ब्रह्मा बाबा को, मैं ना आपकी याद में थी, तो वो बस में उतरना ही भूल गई, अगले स्टेशन पे चले गई। अगर भगवान साथ है हमारे, हम 2 लोग हैं, एक भूल जाएगा दूसरा याद दिलाएंगे ना, क्या नहीं? बोलो बोलो। 2 हैं, चलो एक भूल गया गलती से, दूसरा याद दिलाएगा? फिर बाबा ने याद क्यों नहीं दिलाया? सदा साथ है तो। उस समय उस बहन की बुद्धि कहीं और चली गई थी और स्टेशन नेक्स्ट आ गया। खाली कहने से नहीं सदा साथ है। मैं बता दूं, सब कहते हैं सदा साथ है, सदा नहीं। सदा साथ उनके साथ है जो आत्मा समझकर परमात्मा से प्यार करते रहते हैं, लवलीन होते हैं, बाबा से रूह रूहान करते रहते हैं। बाबा ने कहा, समझा नहीं बात? कई बार कुछ बहुत सी बातें हमारे पास डिटेल में नहीं। मुख्य बात, साथ उनके है जो स्वयं के साथ हैं, जो अपने सत्य स्वरूप के साथ है। मैं आत्मा हूं। जब ये साथ हमारे साथ होगा ना, अपना सत्य स्वरूप का, तो परमात्मा भी साथ है। आ रही है समझ ना? आप कहीं बातों में लगे, बुद्धि और लगी, तो बाबा उस समय साथ नहीं है। बता दो मैं आपको, बल बाबा की नजर सारे विश्व पे है, हर आत्मा के ऊपर है। बाबा ने, मैं कल बाबा के महावाक्य सुन रहा था, भगवान ने कहा मैं सदा साथ हूं। हम ही बुद्धि कहीं हमारी कहीं और चली जाती है ना। हमारी बुद्धि कहीं, बाबा ने कहा कि अनेक बच्चे हैं,
आपके पास तो एक बाबा है शिव बाबा याद करने के लिए, और मेरे पास अनेक बच्चे हैं। तब भी शिव बाबा ने कहा मैं एक भी बच्चे को भूलता नहीं हूं, सदा तुम्हें देखता रहता हूं। अब मैं आपको छोटी सी बात और बताता हूं। सूर्य निकला हुआ है, सोलर प्लेट नीचे है, अगर उसकी डायरेक्शन सोलर की सूर्य की तरफ नहीं है तो सूर्य निकला हो भी उस प्लेट में चार्ज नहीं होता है, बाबा ने कहा। शिव बाबा देख रहे, हम तो देख ही नहीं ना, नजर से नजर मिलेगी ना, दोनों है ना। टीवी में प्रोग्राम चल रहा है, सिग्नल छोड़ रहे हैं, टीवी ऑफ किया था, अगर टीवी ऑफ है तो थोड़ी आएगा, उसको कैच करेगा अपनी। आ रही समझ? जब हम भी वही उसी मेगा हर्ट्स पे लगाएंगे ना रेडियो, तब वो कैच करता है ब्रॉडकास्ट, समझ आ रही? सेम उसकी मेरी फ्रीक्वेंसी सेम। वो कहते हैं आत्मा समझ के इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं जो हूं जैसा हूं वैसे मुझे याद करो बच्चे। समझा रही है? भगवान साथ कब होता है? जब पहले हम स्वयं अपने साथ हैं। जब स्वयं साथ हैं तो आत्मा को नेचुरल परमात्मा याद आएगा। बाबा कहते हैं मेरे पास इतने बच्चे हैं, मैं तब भी तुम्हें भूलता नहीं। कितनी बड़ी बात है ना ये शिल्पी भाई, एक सेकंड भी नहीं भूलता हूं, एक सेकंड भी नहीं भूलता है। ऐसा बाबा मिलेगा कभी, जो हर सेकंड मुझे याद कर रहा है, हर सेकंड मुझे देख रहा है, और मैं कहां देख रहा हूं। मुझे लगता है ये बात करो, बाबा कहते करो बच्चे, लेकिन परमात्मा को प्यार करते हुए, याद करते हुए। भाई समझ आ रही है बात ये वाली? समझ आ रही है? भगवान कोई काम मना नहीं करता है, कोई कार्य के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन कैसे? लवलीन होकर, परमात्मा के प्यार में लवलीन होकर प्यार करते रहो। बाबा से मीठी मीठी बातें रूहाना चलती रहे, और हथ काट दे दिल याद दे। याद है बाबा के स्लोगन? एक हाथ से, बाबा कहते एक हाथ शरीर कार्य कर रहा है, बुद्धि परमात्मा लवलीन है, बुद्धि परमात्मा की याद में लवलीन है। कितना ऊंचा भाग्य है ना हमारा। नजर से निहाल कितना सतगुरु, सुना आपने? वो कब हुआ नजर से निहाल? कब भगवान ने कब किया? कर रहा है, अभी चल रहा है, वो पीरियड चल रहा है, टाइम चल रहा है, वो टाइम पीरियड। नजर से निहाल कितना सतगुरु, सतगुरु ने नजरों से निहाल किया। हम बाबा की नजर हमारे ऊपर है, हमारी नजर कहाँ है? बाबा के ऊपर। नजर से नजर मिल रही है, वाह इतना अच्छा समय है ना ये। नजरों से परमात्मा ने हमें क्या किया है? निहाल किया है। नजर से नजर तो मिलानी है, और क्या करना है? ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अलर्ट होकर बैठना है, मालिक होकर, क्योंकि भगवान हमें सर्व शक्तियां इस समय दे रहा है। ठीक है ना? सर्व शक्तियां मिल रही हैं। जो परमात्मा भाग्य बांट रहा था उस समय सो रहे थे क्या? ये भी तो कहावत है। भगवान इस समय क्या कर रहा है? भाग्य बांट रहा है, भाग्य विधाता। कितना भाग्य है हमारा, बोलो? वहां मेरा भाग्य, वहां रे में आत्मा, वहां ये संगम युग, वहां ये ब्राह्मण परिवार, फरिश्तों है ना। जो संगठन में योग लगता है ना, बड़ा मजा आता है, अमृत वेले की तरह लग रहा है योग। ऐसा लग, आप फील करते हो? अकेले करते हो, संगठन में कुछ अंतर लगता है आपको? लगता है कि किसी को अंतर लगता है कि यहाँ ज्यादा जब संगठन में करते हैं कितनी शक्ति, बाकी को नहीं लग रहा जो आते हैं। ठीक,
किसी को लग रहा है हाथ खड़ा करो पूरा, वही हाथ वीडियो लो उनका, हाँ फोटो आनी चाहिए। किन किन को लग रहा है संगठन, सबको लग रहा है। अच्छा, जिनको ना लगे तो अलग क्लास, सिग्नल ठीक करना पड़ेगा, हर्ट ठीक करनी पड़ेगी, सेटिंग। रेडियो खराब होता ठीक करते ना, बीच में सेटिंग करनी पड़ती। तो बाबा हमें क्या सेट करने तो आया है, बच्चे सेट हुए। शिव बाबा क्या करना है, वो ज्ञान क्यों सुना रहा है हमें, सेट करने के लिए। हमारे आत्मा, बच्चे आत्मा रूपी ये कुटिया में बैठो ना बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे। ये कुटिया अच्छी लगती है या थक जाते हो, है? थक तो नहीं आते। संस्कार बनाने आत्मा, 2 युग आगे बाबा सत्य त्रेता में कैसा होगा, वहां नेचुरल आत्मा संस्कार है। सब आत्मा समझ के नेचुरल चलते, याद नहीं करेगा कोई आत्मा, यही हमें पक्का करना है। और बाबा ने विशेष मुरली चलाई व्यर्थ खत्म करने के लिए, मालूम है, होमवर्क दिया है आपको, मालूम है इस लास्ट मुरली में व्यर्थ खत्म कर रहे हो। बाबा ने कहा बिंदु रूप में टिकना है बच्चे, तुमको आत्मा समझकर कहां टिकना है। वो तब टिक सकेंगे जब पूरा दिन हमारे संकल्प समर्थ चलेंगे, समर्थ शुद्ध संकल्प चलेंगे। बाबा ने कहा एक बार एक मुरली में जब गाड़ी चलाते हैं, कभी भी ब्रेक फेल हो जाती है गाड़ी की, तो क्या करना होता है फिर, डायरेक्शन गाड़ी की चेंज करके एक पेड़ से लगा देते हैं, टकरा देते हैं कि कहीं और बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, उसकी दिशा चेंज करनी होती है कहने कार की। ऐसे हमारे में बहुत संकल्प चल रहे हैं, बहुत बातें ऐसे हैं, तो अब दिशा चेंज करो उसकी। बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प चलाओ। जब शुद्ध संकल्प चलते रहेंगे, शुद्ध संकल्प, तब हम बिंदु रूप में टिक सकेंगे, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ खत्म होगा तो हम क्या बनेंगे, समर्थ बनेंगे। भाई समझ आ रही है बात। व्यर्थ खत्म करने के लिए क्या करना होगा, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, मुरली पढ़ो, बहुत सी अव्यक्त वाणी खोलो, टाइम पढ़ने का समय बढ़ाओ। वो पढ़ेंगे वही बुद्धि में चलेगा, बुद्धि में बातें आए ना, अव्यक्त वाणी पढ़ो, नोट्स बनाओ, थोड़ा पढ़ाई में मेहनत लगाओ। 24 घंटे में 2-4 घंटे सुबह दोपहर, एक घंटा अलग अलग था ना अपना, देखिए 1 घंटा 2 घंटा बैठो पढ़ो। स्टूडेंट है ना, राजयोगी स्टूडेंट है। अब पढ़ेंगे नहीं तो बने कैसे, ये खाली सुन ली नहीं, मुरली सुन के भी कई बार नंबर ऑफ टाइम पढ़ो उसको, ठीक है।